NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में लगभग 200 बच्चों की मौत हो चुकी है और मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। विगत कई वर्षों से इस तरह की घटना होती है। वर्षा शुरू होने के बाद स्वतः घटनाएं रुक जाती हैं। सरकार का ध्यान फिर अलग हो जाता है और अगले साल फिर से नौनिहाल बच्चे मौत के शिकार होते हैं। सरकार को चाहिए था कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए स्टेप्स लेना, जो भी करना था उनको करना चाहिए था। लेकिन लगभग 14 साल से नीतीश कुमार जी हैं, 15 साल पूरा करने वाले हैं। इतने दिनों में इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। घटना सरकार में नीतीश कुमार जी के आने से पहले से घट रही थी। अगर नीतीश जी ने इन 14-15 वर्षों में ध्यान दिया होता तो आज बच्चों की मौत इस रूप में नहीं होती। स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर के बिना अस्पताल चल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है। सरकार की लापरवाही स्पष्ट रूप से इस घटना के पीछे दिखी है। सब लोग इस बात को मानते हैं, सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। अब इतने बच्चों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार जी की आत्मा नहीं जग पा रही है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि जनता के बीच जाकर जनदबाव हम बनाएं, ताकि नीतीश कुमार जी की आत्मा जागृत हो और नीतीश जी गद्दी छोड़कर अलग हो जाएं, इस्तीफा कर दें। क्योंकि सूबे के लोग भी अब मानते हैं, हम लोग भी इसी निष्कर्ष पर हैं, 14 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो अब इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी हटे मुख्यमंत्री पद से, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने कल मुजफ्फरपुर में महाधरना का आयोजन किया था और 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि महाधरना के बाद हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर से पदयात्रा करते हुए पटना तक आएंगे। हमने अपने साथियों के साथ विमर्श करके तारीख तय की है। 2 जुलाई से पदयात्रा की शुरुआत हम करेंगे। 6 जुलाई को इसका समापन पटना में होगा। इस यात्रा का नाम है नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ। नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ नाम से यात्रा हमारी होगी। नीतीश जब तक नहीं हटेंगे भविष्य नहीं बचने वाला है। बच्चे
अपने माता पिता के भविष्य होते हैं, पूरे परिवार के भविष्य होते हैं, समाज के भविष्य होते हैं, राज्य के भविष्य होते हैं, देश और दुनिया के भविष्य होते हैं। और हमारे भविष्य आज उजड़ रहा है, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब इसको बचाने के लिए नीतीश कुमार को हटना ही होगा। इसलिए हम लोगों ने नाम दिया है कि इस यात्रा का नाम नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ। नीतीश हटेंगे तो भविष्य बचेगा, नहीं हटेंगे तो भविष्य नहीं बचेगा। इसी तरह से साल दर साल हमारा भविष्य बर्बाद होते रहेगा। दो तारीख से शुरुआत हम करेंगे, बीच में कई जगह पड़ाव होगा। रास्ते से हम लोग जिधर से गुजरेंगे अगल बगल गांव के लोगों के बीच जागृति का काम हम करेंगे, सभाएं होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव, जनता का दबाव बनाएंगे ताकि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़कर हटें। जब जब नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना के कारण सरकार कटघरे में कटघरा में आने लगी थी, तब तब नीतीश कुमार जी ने वहां से निकलने का रास्ता खोज लिया। इस बार भी नीतीश कुमार जी का यही प्रयास है, निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और उस रास्ता के रूप में स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ताकि जनता में यह संदेश जाए। कल यदि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो जनता में यह संदेश जाए कि नीतीश कुमार तो बहुत ही कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री हैं, बर्दाश्त करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। बच्चे मर रहे थे तो इन्होंने कार्रवाई कर दी, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। सिर्फ इसी मकसद से अपनी विफलता को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोष मढ़कर निकल जाने का रास्ता नीतीश कुमार जी खोजने में माहिर रहे हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मामले में बच्चों की मौत की जवाबदेही किसी एक व्यक्ति पर है। तो 14 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, उनके ऊपर है। कौन व्यक्ति मंत्री रहे ना रहे, किस मंत्री के जिम्मे कौन सा विभाग रहे, पूरा का पूरा यह अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। 14 साल से इस तरह की घटनाएं इनके रहते हुए भी हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। स्वास्थ्य मंत्री कौन रहता नहीं रहता कोई आज निर्णय करने की बात नहीं थी। जब इनकी मर्जी होती, जो भी स्वास्थ्य मंत्री जिसको जवाबदेही देते वही स्वास्थ्य मंत्री होता। अब आज अगर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की बात की जाएगी तो इसका सीधा अर्थ होगा कि नीतीश कुमार जी अपना चेहरा को बचाना चाहते हैं और दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हम यह नहीं कर रहे कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाएं कि रखें, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। हटाएं या रखें उनका मामला है, उनका जुरिस्डिक्शन है, हम कोई राय इसमें नहीं देंगे। लेकिन ऐसा करके अपनी विफलता को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस कोशिश में हम उनको सफल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई गड़बड़ी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जवाबदेही देकर कहेंगे इस्तीफा कीजिए। शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री को कभी कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए।
अलग अलग विभाग की कोई गड़बड़ी को लेकर उस विभाग के मंत्री को कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए, तो मुख्यमंत्री किस बात के लिए जिम्मेवार होंगे? आखिर स्वास्थ्य का मामला हो या कोई और मामला हो, माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, आपकी सरकार बनवाई थी लोगों ने। किसको आप मंत्री बनाएंगे और किसको मंत्री नहीं बनाएंगे, इस बात को देखकर जनता ने वोट नहीं दिया। अगर जनता निराश हो रही है तो उसके पीछे कारण आप हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लाकर अपनी छवि को बचाए रखने की जो इनकी कोशिश है, पहले कई बार सफल हो गए हैं इस कोशिश में, जनता के ध्यान को भी डाइवर्ट करने में, लेकिन इस बार इस कोशिश में हम इनको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब प्रदेश की जनता भी यह बात समझ रही है कि नीतीश जी की आदत है कुछ भी करना हो करो, अपनी छवि को बचाए रखो, दोष मुख्यमंत्री का और किसी दूसरे के ऊपर दोष डाल दो, ताकि लोगों की नज़र में नीतीश जी की छवि बची रहे। 200 बच्चों की मौत होती है, जब से शासन में है तब से घटनाएं हो रही है। इसलिए सीधे तौर पे जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की बनती है। इन्होंने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया। 14 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बद से बदतर बना दिया। डॉक्टरों के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई, काफी संख्या में डॉक्टर के पद खाली हैं, अस्पताल वीरान है, दवा जितनी बात सरकार की ओर से कही गई कि इतनी दवा मिलेगी, कहीं नहीं मिल रही है दवा। बजट में जितना पैसा का प्रावधान किया जाना चाहिए था नहीं किया स्वास्थ्य विभाग के लिए। अब पैसा ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य विभाग आखिर कैसे काम कर पाएगा? तो कुल मिला जुला कर इन तमाम चीजों की जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी ने नहीं किया तो पूरी सरकार इनकी विफल है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ही विफल है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाए बिना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। हम इस यात्रा के माध्यम से नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ यात्रा के माध्यम से अभी जनता के बीच हम जा रहे हैं, और आवश्यकता पड़ी तो आगे इस लड़ाई को और भी व्यापक रूप देने का काम हम करेंगे। मोटे तौर पे यही बात थी, और कोई सवाल इससे संबंधित आपका हो? पुणे में बिहार के कई मजदूरों की मौत हुई है। नीतीश कुमार कहता है कि यहाँ से मजदूरों का पलायन हमने बंद कर दिया है, फिर इतने तादाद में मजदूर वहाँ जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं। हाँ, ठीक बात है, मौत जो हो रही है दुखद घटना है, उस घटना की हम भी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ के मजदूर दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं? कहीं मरते हैं, कहीं अपमानित होते हैं। जाते हैं मात्र इसलिए कि उनकी रोजी रोटी का कोई उपाय यहाँ नहीं हो पाया। यह जवाबदेही मुख्यमंत्री जी और सरकार की होती है। पलायन रुका नहीं है, पलायन पहले से ज़्यादा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वीकार ही नहीं करेंगे कि समस्या है, तो इसका निराकरण कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा दुख का विषय यही है कि समाधान तो तब होता जब समस्या को समझते, कबूल करते, स्वीकार करते। बिहार की बिजली
कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार सीधे तौर पर सिर्फ थानेदार के ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि देखिए, हमने कहा है आपको इस विषय पर, बच्चों की मौत के विषय पर, कि जब भी कभी ऐसी बात होती है तो नीतीश जी दूसरे के ऊपर दोष लगाकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास करते हैं, हमेशा यही करते हैं। तो अगर बाकी चीज़ों की सबकी जवाबदेही अलग अलग मंत्री के ऊपर, तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही क्या है? कुल मिला जुलाकर चाहे जिसके बारे में जो कहें, अंततः जवाबदेही इनकी ही बनती है। और कहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। हमने पहले भी कहा कि जनता ने वोट दिया नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास करके। जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया कि कौन मंत्री या कौन विभाग का कहाँ क्या हो रहा है। अगर उस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो एक्शन कौन लेगा? मुख्यमंत्री और सरकार एक्शन, दूसरा कौन एक्शन लेगा? और नहीं कहीं 14 साल में अब कब एक्शन लेंगे? इतने दिनों में अब नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब इनके रहते हुए नहीं संभव है। इसलिए हर समस्या का निदान यही है कि नीतीश जी को गद्दी छोड़ना चाहिए और दूसरी सरकार आए, इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। रमा देवी ने कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा तो हम रोड पे उतरेंगे। चलिए, अलग अलग विषय है, अलग अलग फिर बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे यही। उपेंद्र जी, कितने बजे मुजफ्फरपुर से आप निकलेंगे? मुजफ्फरपुर से सुबह 10 बजे निकलेंगे। तो कांग्रेस में इस्तीफे की दौर जारी है, आपकी सहयोगी पार्टी है। चलिए, वो सब राजनीति का विषय है। अभी जो बच्चा मर रहा है इसको, महागठबंधन में इतने सारे घटक दल हैं, लेकिन हर एक अलग अलग इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं नीतीश कुमार से। आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं? चौतरफा आ रहा है तो अच्छा ही है, चारों कॉर्नर से, 10 कॉर्नर से आवे इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, तो अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।